हेलो, वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमज़ान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 के तमाम स्टूडेंट्स, तो जैसा कि पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है वह 29 अप्रैल से शुरू हो रही है। जी हाँ, जैसा कि एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट भी आ गया है और रूटीन भी आ गया है, तो यह फाइनल जो है ना, ये डेट आ गया है। तो आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और आप लोग जो है ना इस रूटीन को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, वरना आपका एग्ज़ाम छूट सकता है। अगर एक भी पेपर अगर छूट जाएगा तो रिज़ल्ट पेंडिंग हो जाएगा, फिर आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए जो है ना पूरा पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको जो है ना आप स्क्रीनशॉट लेकर के और रख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट जो है आपको PDF हम बताएंगे इसमें, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो जैसा कि चलिए हम यहाँ पर पढ़ के बता देते हैं। आप लोग का 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होगा, पहले फर्स्ट सीटिंग और 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पर यह 6 ग्रुप बनाया गया है, जैसे ए से लेकर के और इफ़ ए से लेकर के और F तक के बनाया गया है, ABCDEF। देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ऑनर्स पेपर आपको इसमें से कोई एक होगा, कहीं पे भी देख सकते हैं, A में होगा या B होगा या C में होगा या D में होगा या E में हो सकता है या F में हो सकता है, कोई भी होगा ऑनर्स पेपर। आप देख लीजिए कि मेरा ऑनर्स क्या है, ठीक है। ग्रुप बाय ग्रुप बटा हुआ है। देखिए यहाँ फर्स्ट सीटिंग है और इधर ये सेकेंड सीटिंग है। ग्रुप A में आने वाला सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, B में आने वाला पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ के बताएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर यह साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ग्रुप A में आने वाला सब्जेक्ट और B में आने वाला जो भी होगा, जिसको भी A और B में है यानी कि ऑनर्स है, तो आप लोग का एग्ज़ाम 29 तारीख को A वाला को 29 तारीख को होगी फर्स्ट सीटिंग में, और B वाला का सेकेंड सीटिंग में होगी। जी हाँ, पेपर 3 होने वाली है। और पेपर 4 कब होगा? तो देखिए यही A समझिए, पहले A और B वाले देखिए 3 तो हो गया, समझ गया कि 3 दे दिए, लेकिन यही छूट जाता है, इसलिए आप लोग समझिए कि पेपर 4 कब होगा। तो A फिर आपका कहाँ है? यहाँ पर है। तो A जो है चौथा पेपर कब है? यानी कि 3 मई को होगी। चौथा पेपर आपको 3 मई को होगी। देखिए पूरा कॉलम के साथ देख सकते हैं ना, A वाला का चौथा पेपर जो है 3 मई को होगी और B वाला को 3 मई को होगी सेकेंड सीटिंग में चौथा पेपर, ठीक है। अब चलिए, अब समझ गए, A B समझ गए। अब C D को समझिए, C और D वाले समझिए। जिसका भी C में आ रहा है सब्जेक्ट और D में, तो C वाले का जो है 30 तारीख को होगी थर्ड पेपर, यानी तीसरा पेपर 30 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा। सीटिंग लिखा हुआ है, देख लीजिए, C में आ रहा है। और D वाला का जो है आपको D का जो है 30 तारीख को यानी कि सेकेंड सीटिंग में होगी तीसरा पेपर, ठीक है। और यही C और D वाले चौथा पेपर कब होगा आपका? चौथा पेपर क्या कब होगा? तो C से C और D से D, यहाँ पर यह देख सकते हैं, देखिए C से C और D से D। तो आपका चौथा पेपर C वालों का जो है यानी कि 4 मई का होगा, देख सकते हैं 4 मई का होगा। और D वालों का जो है चौथा पेपर जो है आपको 4 मई को सेकेंड सीटिंग में होगी, ठीक है। ये समझ गए, ABCD समझ गए। और E और F वाला समझिए, E और F वाला देखिए, जो भी सब्जेक्ट E और F में आ रहा होगा ऑनर्स पेपर, तो E वाला यहाँ देखिए E और F यहाँ, तो तीसरा पेपर जो है आपको 2 मई का होगा, यानी कि थर्ड पेपर, यानी पेपर 3, ठीक है। यानी E वाला का 2 मई को होगी। यहाँ देख सकते हैं E वाला साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 मई का होगी फर्स्ट सीटिंग में। और F वाला का जो है देख सकते हैं सेकेंड सीटिंग में, ऊपर देख सकते हैं सेकेंड सीटिंग में आपको थर्ड पेपर होगी, ठीक है, यानी कि 2 मई को होगी। अब यही F यानी कि E और F वाला का जो है यानी कि फोर्थ पेपर, चौथा पेपर कब होगी? तो देखिए जो E ग्रुप में है उसका तीसरा पेपर जो है आपको 2 मई का तो हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में E वाला का, F वाला का सेकंड सीटिंग में हो जाएगा उसी डेट पर, यानी कि 2 मई को। अब चौथा पेपर जो है E वाला का जो है यानी कि आपको 6 मई का होगा, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में। और जो F वाला है, F वाला का 6 मई को सेकेंड में होगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट में होगा सेकेंड में होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप बांटा हुआ। इस तरीके से ऑनर्स जो है आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। 2 पेपर देना है, यानी कि पेपर 3 और पेपर 4। A वाला को भी 3 देना है और B का वाला को भी 3 पेपर देना है, फिर उसका 4 भी देना है, ठीक है। ये समझ गया। सब्सिडी को समझिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिएगा। जनरल एंड यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल सब्सिडी और जनरल कोर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग जब ऑनर्स खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 8 मई से यानी कि सब्सिडी का एग्ज़ाम होगा। देखिए 8 मई को किसका एग्ज़ाम होगा, यानी कि ये सब्सिडी में आपको हो सकता है फिलोसफी, हो सकता है बॉटनी, हो सकता है MB। उसके बाद सेकेंड सीटिंग में 8 को ही देखिए होम साइंस है, जूलॉजी है ना, इस तरीके से। फिर 9 तारीख को देखिए किसका होगा, इसको थोड़ा सा हम
जूम कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए 9 तारीख को जो है किसका किसका होगा, इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, 9 को सेकंड में पॉलिटिकल साइंस होगा केवल। ठीक है, ये अब यानी कि ऑनर्स कोई भी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन सब्सिडी में अगर ये सब सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, अब सब्सिडी में, तो फिर इसी डेट पे एग्जाम होगा। 10 तारीख को आप देख सकते हैं, 10 मई को जो है ना फर्स्ट सिटिंग में AIH NC और BL का होगा। 10 मई को जो है आपको साइकोलॉजी का होगा। ठीक है, सेकंड सिटिंग में। 11 को आप देख सकते हैं, 11 को जो है सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री होगा, और 11 को सेकंड में हिस्टोरी होगा। ठीक है, 12 इसी तरीके से आप देख सकते हैं, 12 को जो है लेबर एंड सोशल वेलफेयर होगा और PED, और 12 को यही सेकंड में जो है क्या होगा, म्यूजिक, फिजिक्स और PKNJ। ठीक है, 13 को देख सकते हैं मैथमेटिक्स होगा, 13 को सेकंड में ज्योग्राफी होगा। ठीक है, और 14 का एग्ज़ाम नहीं है, उस दिन संडे हो सकती है ना। 15 को देखिए, 15 को क्या है, तो MIL NH, हाँ MIL, यही मामला फंसता है MIL की तरफ आप लोग, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। MIL और LL क्या होता है, सो ये समझिए। जो हम घेरा दिए हैं उस पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इसी के अंदर में। ठीक है, इसी में समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 15 मई को जो लिखा हुआ है MIL NH आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, तो जिसका भी 50-50 है, देखिए जिसका भी 50-50 मार्क्स वाला जो पेपर है, कहने का मतलब हिंदी इंग्लिश हो सकता है, या इंग्लिश संस्कृत हो सकता है, या उर्दू और इंग्लिश हो सकता है, कोई भी 50-50 होगा तो वो आपको NH कहलाएगा, MIL। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए है। अब यही 15 को सेकंड में आप देख सकते हैं, 15 तारीख को सेकंड में इधर दाहिने तरफ LL जो लिखा हुआ है, LL क्या होता है, तो आपको एडमिट कार्ड में बजाते अगर LL अगर पेपर लिखा होगा, LL हिंदी, LL इंग्लिश, LL बंगाली, तो फिर आपको LL है, तो फिर आपको जो है 15 तारीख को सेकंड में देना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 16 को देखिए आपको बटा हुआ है कि MIL ऑनर्स ग्रुप A, और यही 16 को सेकंड में MIL ऑनर्स ग्रुप B। सीधी सी बात करें हम आपको, तो 16 तारीख को जो है ग्रुप A और ग्रुप B वालों का एग्जाम होगा, यानी कि ऑनर्स पेपर जो ग्रुप में आ रहा है, आया ना, आपका ये है कि B है कि C है, समझा दिया, आप समझ गए। तो 16 तारीख को MIL हिंदी जो 100 मार्क्स का होगा, आपको चाहे आर्ट्स रहिए, कॉमर्स रहिए, साइंस, उससे मतलब नहीं है, आपको ऑनर्स मिला लीजिए ग्रुप। यहाँ देखिए ग्रुप यहाँ दिया हुआ है ना, आप देखिए ये ग्रुप दिया हुआ है, इसमें आप मिला लीजिए कि हाँ इसमें से किस ग्रुप में मेरा ऑनर्स था। ठीक है, अगर A में होगा, A में अगर रहा होगा ऑनर्स, तो फिर आपको देखिए A में कहाँ है भाई, A में जो है 16 तारीख को हो रहा है, A में जो है 16 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हो रहा है, B होगा उसको 16 तारीख को सेकेंड में होगा। ठीक है, इसी तरीके से 17 तारीख को किसका होगा, तो MIL ऑनर्स ग्रुप C, यानी कि 17 तारीख को C वाला का और D वाला का होगा, C और D वाला का होगा। C होगा तो फर्स्ट में होगा, D होगा तो सेकेंड में होगा इसका। ठीक है, 18 को देखिए, 18 मई को जो है किसका होगा, तो जिसका E होगा और F होगा। यहाँ पर या देखिए F होना चाहिए था, यहाँ पर मिससेंडिंग लिखा हुआ है, किया गया है। ठीक है, जिस तरीके से A है, इधर B है, और इधर C है, और यहाँ पर या D है, तो इधर E है, तो इधर F होना चाहिए था, यहाँ पर या E ही लिखा हुआ है, तो F होना चाहिए। घबराइएगा नहीं, इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, कि 18 तारीख को सेकंड में जो है आपको E वाला का जो है MIL हिंदी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके एक बार हम पूरा कर देते हैं, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और इसको जो है रख लीजिए। ठीक है, और समझ लीजिए बढ़िया से। और आपको जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप पर जो है ना PDF दिया गया है सेंटर लिस्ट का, तो देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम यहीं पे बता देते हैं। चलिए, जैसे कि आपको हम यहाँ पर यह सेंटर बता देते हैं, सेंटर लिस्ट जो है कहाँ किसका पड़ा है, सो सेंटर लिस्ट देखिए 2-4 को हम पढ़ के बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोग जो है ना ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम सेंड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। देखिए इधर जो है ना आपको सेंटर है, इधर सेंटर है, और इधर जो है आपको कॉलेज का नाम है। तो देखिए यहाँ पर यह पहला जो है LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर, दूसरा है RLSY डिग्री महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, तीसरा है NS डिग्री कॉलेज महाविद्यालय समस्तीपुर, और देखिए ये RDS कॉलेज में किसका पड़ा है, तो MP सिन्हा साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर का, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का, और रामेश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर का, LP शाही महाविद्यालय मुजफ्फरपुर का, ऑल कॉलेजेस मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ये RDS में पड़ा है। MP सिन्हा में किसका पड़ा है, MP सिन्हा कॉलेज में, तो देखिए SNS कॉलेज का, नीतीश्वर कॉलेज का, ये सब जो है MP सिन्हा साइंस कॉलेज में पड़ा है। तो इस तरीके से हम आपको स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है, स्क्रॉल कर देते हैं धीरे धीरे, और आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा और देख लीजिएगा कि आपका कॉलेज कहाँ पर है। आप अपना कॉलेज का नाम इधर पढ़िए, राइट साइड में, इधर आप कॉलेज देखिए ध्यान से एकदम, और इधर बस मिल जाएगा खुद ही। तो चलिए हम स्क्रॉल कर देते धीरे धीरे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कल करे सो आज कर,
आप धीरे धीरे देखते रहिएगा, ठीक है। इधर राइट साइड में आपका कॉलेज है और उधर जो है आपको लेफ्ट में जो है इधर सेंटर का नाम होगा। इस तरीके से चलो भाई, स्क्रॉल हो जाओ। वीडियो अगर ना समझ में आएगा तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ना पूरा सेंटर लिस्ट खत्म हो गया। तो एक बार वीडियो को फिर जो है ना आप बैक करके और देख लीजिएगा, रूटीन को भी समझ लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप लोग के लिए अपलोड हो रही है बहुत जल्द, ठीक है। तो आप लोग जो है ना घबराइए नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।